अमेरिका चूँकि सुपर पावर रहा है, कुछ लोगों की नज़र में अब भी है, तो वहाँ के इतनी बड़ी ताकत के सदर जो कि ताकतवर तरीन शख्सियत कहलाएंगे, उनकी हरबर्दारी में जाना लोग एक आज़ाद समझते हैं। और इसका मतलब एक ही होता है, वो ये होता है कि आप अमेरिकन के बहुत करीब हैं, आपके हवाले से जब भी कोई बात होगी तो वो उसको मद्देनज़र रखेंगे। इस वक्त तक तो जो इन्विटेशन है वहाँ पे उस तकरीब में शिरकत का, वो प्राइवेटली यानी कि विदाउट अदर दैन द गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी को मौसूल हो चुका है। इमरान खान के लिए वो इनविटेशन अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान पर एक दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा है, और वो दो तरीके से आएगा, और ये अगले साल के शुरू में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसमें हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे दबाव का शिकार होगा, और उस हवाले से बड़ी ही बेसलेस और लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। अमेरिका हर सूरत चाहता है कि हम चाइना से दूर हो जाएं, हम चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों, ना कि उसका हम दस्तबाजू बन जाएं। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकली एक टर्माइल पैदा किया जाए। नाज़रीन, 3-4 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। इस दौरान जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो आपने देखी, तो मेरा मकसद तो आपको ख़बर की अंदर की ख़बर देना होता है। तो ख़बरें चलती रहीं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देख ली। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में अंदर और पाकिस्तान पर बाहर से क्या क्या मामला चल रहे हैं, और सदर ट्रंप का जो हो रही है हलफ बर्दारी, वो उसका इनविटेशन किसको आया और कौन मुंतज़िर है। तो सबसे पहले कि सदर ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और अब उनकी हलफ बर्दारी होनी है। ये हल्फ वफादारी होता है, तो ये होना है 20 जनवरी को। तो इसकी जो इनविटेशन है वो बहुत सौ को उसका इंतज़ार है। पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ, बाहर भी होगा लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को तो होता ही है, वो एक प्रॉपर चैनल से आ जाता है। इसके अलावा जो जिन लोगों को होता है उनमें ज़ाहिर है कि इमरान खान को इंतज़ार है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतज़ार है, उसमें कुछ बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान भी कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे। वो इतनी ज़्यादा अमेरिकन में इन हैं या नहीं हैं, या उनको वो वेट देते हैं कि नहीं देते, लेकिन उम्मीद तो सबको होती है। और अमेरिका चूँकि सुपर पावर रहा है, कुछ लोगों की नज़र में अब भी है, तो वहाँ के इतनी बड़ी ताकत के सदर जो कि ताकतवर तरीन शख्सियत कहलाएंगे और हैं वो, तो उनकी हरबर्दारी में जाना लोग एक आज़ाद समझते हैं। और इसका मतलब एक ही होता है, वो ये होता है कि आप अमेरिकन के बहुत करीब हैं, अमरीकी हलकों में आपकी कोई से है, वो आपको जानते हैं, और आपके हवाले से जब भी कोई बात होगी तो वो उसको मद्देनज़र रखेंगे। तो इस वक्त तक तो जो इनविटेशन है वहाँ पे उस तकरीब में शिरकत का, वो प्राइवेटली यानी कि विदाउट अदर दैन द गवर्नमेंट वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मौसूल हो चुका है। ये मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ। इमरान खान के लिए वो इनविटेशन अभी तक नहीं आया। बेशक इमरान खान जेल में हैं, लेकिन वो पार्टी के सरबराह हैं और अमेरिकियों के नज़दीक वही सरबराह हैं, और वो उनको इनवाइट ज़रूर करेंगे, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो इनविटेशन हो सकता है डिस्पैच हो गया हो सकता है वो आ गया हो किसी के पास, लेकिन अभी तक किसी ने रिवील नहीं किया। और जाहिर है कि इमरान खान तो नहीं जा सकेंगे फौरी तौर पे, तो उनका जेल से निकलना नामुमकिन नज़र आता है कि 20 जनवरी तक। तो उनकी तरफ से उनका कोई नुमाइंदा ही जाएगा, अगर जाएगा तो बिलावल भुट्टो को आ गया, बिलावल भुट्टो जाएंगे।
अब रह गई हुकूमत, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म या सदर के लिए होगा, तो वो जब आएगा वो चले जाएंगे अगर किसी ने जाना हुआ। तो अमरीकियों के करीब होना बहुत बड़ी एजाज़ की बात समझी जाती है हमारे यहाँ अब भी। अब जबकि अमेरिका हमसे ख़ुद कई फुट दूर खड़ा नज़र आता है। पहले तो बहुत कुर्बतें थीं, मोहब्बत था, प्यार था। वो मोहब्बत और प्यार ज़ाहिर है कि दुनियावी था, तो ले दे का था, यानी कि जो उनको फ़ायदा है, जो हमें फ़ायदा है, उस वो था प्यार और मोहब्बत। अब उनकी मोहब्बत की, प्यार की पींगें जो हैं वो भारत की तरफ हैं और वो झूल रहे हैं, भारतीय उन पींगों को एंजॉय कर रहे हैं और हम बैठे देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल्स की अभी भी ख्वाहिश है कि वो अमेरिकी कैंप्स में रहें और अमेरिकी हलकों में उनकी बड़ी पहचान हो। मैंने शुरू में कहा कि लोग समझते हैं कि सुपर पावर है, तो वो उसकी वजह यह है कि चीन ने उसको बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है और वो कर रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मामले में तो चीन ज़ाहिर है कि अब एक बैलेंसिंग फैक्टर बन गया है। तो ये तो खैर इससे ही रिलेटेड, इससे लिंक करके आगे चलते हैं कि जैसे पिछले दिनों एक ख़बर आई कि जो हमारी अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं और पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम रहनुमा हैं शहर रहमान, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के हवाले से बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है हमेशा। तो उनकी एक NGO थी, एक तंजीम थी जिन्ना इंस्टीट्यूट के नाम से, तो उनको कई अमेरिकन एड की मद में उनको कुछ डॉलर्स मिले थे। तो उसका बड़ा चर्चा रहा सोशल मीडिया पे और उस पर रिचर्ड ग्रेनल ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया। तो अब अमेरिकी नो डाउट कि पाकिस्तान को की तरफ तो जो मुतवज्जो हैं और उसकी एक से ज़ायद ज़रूर वजूहात हैं। तो अब मैं आपको जो अगली ख़बर जो दे रहा हूँ उसी हवाले से है जो मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर की हालात क्या हैं। बाहर के हालात ये हैं कि पाकिस्तान पर एक दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा है और वो दो तरीके से आएगा। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और ये अगले साल के शुरू में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगला साल तो अभी 2 दिन बाद आ गया, आप समझें, तो 2025। तो इसमें हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे दबाव का शिकार होगा और उस हवाले से बड़ी ही बेसलेस और लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। कहीं किसी एक थिंक टैंक से, कहीं दूसरे थिंक टैंक से अमेरिकन के कुछ बातें जो हैं वो कहलवाई जाएंगी, फिर उनको मीडिया की जीनत बनाया जाएगा, फिर उस पर प्रेशर बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा। पाकिस्तान का ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। आप मेरे समेत हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इज़ लिविंग एवरीवेयर जो हैं वो इससे बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले पर। तो इसको छेड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक्चुअली दबाव में लाना है। तो ये एक कोशिश चल रही है। इसके पीछे मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी खबरें होंगी, आप सुनेंगे और उन पर ड्रम बीट किया जाएगा, इसलिए कि वो बेसलेस हैं। ड्रम बीट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी और उनको वजह बनाकर, उनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर एक दबाव जो है वो बढ़ने वाला है और उस दबाव को बेसिकली सियासी पहलू उसमें एक छुपा होगा और उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। दो तरह से उसके दबाव का मकसद है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जो अहम उनके नज़दीक बात है वो है चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात। और अमेरिका हर सूरत चाहता है कि हम चाइना से दूर हो जाएं, हम चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों, ना कि उसका हम दस्तो बाजू बन जाएं। तो ये असल मकसद है। और दूसरा इससे छोटा मकसद है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान में एक
पॉलिटिकली एक टर्माइल पैदा किया जाए, और उसके लिए फिर ये है कि किसी एक पे हाथ रख दिया जाए, और वो आपको पता है मैं जिस तरफ जो बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें इससे मुंसलिक रहेंगी। दूसरा दबाव जो है वो IMF की सूरत में पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि वो फेब के बाद उसकी मीटिंग है, फरवरी के बाद IMF की, और उसमें हमारी अगली किस्त जारी होनी है, तो वो IMF को इस्तेमाल किया जाएगा। और वो जाहिर है कि IMF को इस्तेमाल चाइना तो नहीं करेगा, भारत और अमेरिका मिलकर ही करेंगे और अगेंस्ट द चाइना करेंगे। तो अब ये बड़ा मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त के हवाले से कुछ तैयारी भी चल रही है। मैं कोई उस तैयारी को अप्रिशिएटेबल तो नहीं कह रहा, लेकिन तैयारी है एक लेवल पे कि हम सफारती सतह पे उनके साथ राब्ते में हैं, और उनको सारी चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो भी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, ये इसकी कोई बेस नहीं है, इसलिए गुरेज करें। और अपने दोस्तों को एतमाद में ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अप्रिशिएटेबल है। उनको साथ मिला रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें चाइना है, उसमें कतर है, उसमें टर्की है। तो उनके साथ हमारी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ रही है इस मामले में, और अमेरिकन के साथ एंगेजमेंट इस लिहाज से है कि हम उनको साथ साथ बता रहे हैं कि ये जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये गुब्बारा है, इसमें हवा भरने की कोशिश ना ही कीजिए। लेकिन अंदरूनी मुल्क हमारा जो इस पे रिएक्शन है वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि जल्दी में है, थोड़ी घबराहट में है, और वो ये है कि कोई इधर उधर से फीडिंग करना शुरू कर दी गई है कि हो सकता है कि बानी PTI इमरान खान को रिहा करना पड़ जाए। और करना पड़ जाए का मतलब ये कि वो अदालतों से रिहा हो जाएंगे, और होते हैं तो हो जाए। आज आपने इमरान खान की गुफ्तगू भी शायद सुन ली होगी कि उन्होंने कहा है कि मैं ना बनी गाला में जाऊंगा ना मैं पेशावर जाऊंगा, तो मैं कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब दोनों जगहों की ऑफ़र हुई होगी, तो यही कह रहे हैं ना वो। तो अब अदालतें उनको कैसे छोड़ सकती हैं, ये तो फिर आप पे ही आएगा। अदालतें, अगर आपका केस मजबूत है तो अदालत नहीं छोड़ सकेगी, अगर केस मजबूत आपने नहीं बनाया तो फिर अदालत हर सूरत छोड़ देगी। और आज ही उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस फायद ईसा करार दे दिया। तो ये अंदर हमारे अंदरूनी जो मामलात जो लोग हैं जो मीडिया में ख़बरें देते और फैलाते हैं, उनमें थोड़ी सी ताल्ली नज़र आई है, थोड़ी जल्दी में हैं वो बेचारे, कुछ घबरा से गए हैं हल्के से। तो ये घबराहट को कंट्रोल करें, अपने असाब पे ज़रा काबू रखें। कुछ ऐसा भी नहीं होने वाला कि आप इतना ही परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू जो है उसको फैलाया जा रहा है। तो प्रेशर आएगा, प्रेशर को पॉलिटिकली यूज़ किया जाएगा, पॉलिटिकल लोग करेंगे, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे बात नज़र आएगी, वो चाइना से दूर करने वाली आएगी। तो एक बात उसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा, वो ये कि अमेरिकन से आपको मिलना कुछ नहीं है, और चाइना आपसे पीछे हट जाएगा अगर आपने वो प्रेशर लिया तो ये वक्त थोड़ा डट के खड़े होने का है। तो डट जाइए, फिर इसका समर पाइए। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल।